अज़ीज़ान गिरामी, सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है मौला करीम हक़ और सच बयान करने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता जुमे के अंदर इसी आयत करीमा के तहत खुशनसीब और बदनसीब लोगों की सिफ़ात जो है वो बयान की गई थी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि खुशनसीब और बदनसीब बंदा कौन सा है। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर बेहतरीन और बदतरीन लोगों की जो सिफ़ात हमारे सामने बयान कर दी, उन्हीं में से हमने अदल करने वाले इंसान के बारे में गुज़िश्ता जुमे के अंदर गुफ्तगू की थी। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को हर उस फ़ायदे वाले काम के बारे में बताया जिसमें इंसान का फ़ायदा है और हर उस बात के बारे में भी बताया कि जिस पर अमल करके इंसान जो है वो दुनिया और आखिरत में जो है वो खसारा उठा सकता है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत पर जिस कमाल शफ़क़त का मुज़ाहिरा किया और उम्मत के साथ जो हमदर्दी वाला मामला किया, इसी के पेश नज़र हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को हर उस बंदे की सिफ़ात बयान फरमाई कि जो अल्लाह के बारगाह में नेक बनेगा, अल्लाह के बारगाह में बुरा बनेगा। ये इसीलिए था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे मैंने लोगों के लिए पैदा किया। तुम्हारी बेहतरीनी का मतलब क्या है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से मना करोगे। फरमाया ये तुम्हारा खासा है। जब तुम इस खासे पर अमल करोगे तो फरमाए मैंने तुम्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बेहतरीन उम्मती इसीलिए बनाया ताकि तुम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर उस काम पे अमल करो जो काम तुम्हारे फ़ायदे का काम होगा और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर उस काम से तुम बच जाओ जिसमें तुम्हारा दुनिया और आखिरत का क्या है, नुकसान है। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा और बेहतरीन इंसान अदल करने वाला इंसान है, जो मुआशरे में रहकर अदल करता है, इंसाफ करता है। फरमाया दूसरे नंबर पर बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है, दूसरे इंसान के फ़ायदे की सोचता है, किसी इंसान को नुकसान देने का सोचता नहीं बल्कि उसे फ़ायदा देने का सोचता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान दूसरे को फ़ायदा देता है इसका अजर क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है, कौन सा अमल? तो हुज़ूर ने फरमाया बेहतरीन अमल वो है कि तुम अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा दो, अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा दो। फरमाया तुम वो काम करो जिससे तुम्हारे मुसलमान को फ़ायदा मिले। फरमाया जब ये बात हो सकती है कि मुसलमान को फ़ायदा देना बेहतरीन काम है तो जो बंदा मुसलमान को नुकसान देता है वो बदतरीन लोगों में शुमार हो जाता है। अब फरमाया तुम्हारी मर्ज़ी, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम जो है वो किस मामले में जाकर जो है वो अपने आप को बेहतरीन लोगों में रखते हो या अपने आप को बदतरीन लोगों में रखते हो। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़ीद आगे जाकर फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इस मस्जिद नबवी में 1 महीना इत्तिकाफ़ करूं और इसके मुकाबले में किसी मुसलमान भाई की मदद करनी हो, फरमाया मैं इत्तिकाफ़ को छोड़कर मुसलमान भाई की मदद करूंगा। अब मस्जिद में इत्तिकाफ़ करना, वो भी मस्जिद नबवी हो जहां पर एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो हज़ारों में तोला जाता है। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर इत्तिकाफ़ करना हो और साथ में किसी मुसलमान भाई की मदद करनी हो तो फरमाया मैं इत्तिकाफ़ को छोड़कर मुसलमान भाई की मदद के लिए चला जाता। यानी इस हदीस से हमें ये बात मालूम होती है किसी मुसलमान भाई के फ़ायदे का सोचना, किसी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना या किसी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़राए मुहैया करना कितना बेहतरीन काम है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे हट कर भी एक मुसलमान को फ़ायदा देने की बहुत सारी सूरतें बयान की हैं। फरमाया जब तुम मुसलमान भाई की मदद करने का सोचो तो फरमाया उसे बुराई से रोको और नेकी का हुक्म दो। ये भी मुसलमान भाई के फ़ायदे की बात है। जब तुम्हारे सामने कोई मुसलमान भाई बुराई कर रहा हो तो फरमाया बुराई से मना करना और नेकी की तरफ उसकी रहनुमाई करना,
फरमाए ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा देने वाली बात है। फिर हुज़ूर ने फरमाया किसी इंसान की बेहतरीन तरबियत करना, किसी इंसान की बेहतरीन परवरिश करना। फरमाए जब तुम मुअल्लिम हो, या तुम किसी घर के सरबराह हो, या तुम्हें किसी इलाके की जो है वो सुधारने का मौका मिल जाए, तो फरमाए मुसलमान भाई की बेहतरीन परवरिश किया करो। ये भी जो है वो मुसलमान को फ़ायदा देने वाली बात है। अब जो बंदे उस्ताद हैं या जो बंदे मौलवी के शोबा से वाबस्ता हैं, ये बात उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि वो अपने शागिर्दों की ऐसी तरबियत करें ताकि वो शागिर्द जाकर मुआशरे में बेहतरीन इंसान बन जाए। अगर ये वालिद है तो अपने बच्चों की परवरिश करे ताकि इसके बच्चे जब बड़े हों, अमली ज़िंदगी में कदम रखें, तो वो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद बने। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जो इंसान किसी मुसलमान भाई की अच्छी परवरिश करता है, फरमाया ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है। हुज़ूर ने फरमाया कोई मुसलमान माली मुश्किलात का शिकार है, उसकी माली मुश्किलात को दूर करना, उसकी मदद करना, उसकी माली वसाइल उसे फराहम करना, फरमाया ये भी मुसलमान भाई की नेकी पहुँचाने वाली बात है। फिर हुज़ूर ने फरमाया एक मुसलमान भाई बीमार हुआ, उसकी इयादत के लिए जाना, सेहत के हवाले से उसे बेहतरीन मशवरा देना, फरमाया ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। हम जाते ना किसी बीमार के पास इयादत करने के लिए, अगर वो बीमारी हम पर गुजरी है, हमने तजर्बा किया है कि उस बीमारी में कौन सी दवा जो है वो बेहतरीन असरअंदाज होती है, तो हमें चाहिए कि उस बीमार को वो मशवरा दे दें कि तुमने इस चीज़ से बचना है, इससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। फरमाया ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। फिर उसने मज़ीद फरमाया एक इंसान भूखा है, प्यासा है, उसे खाना खिलाना, उसे पानी पिलाना, फरमाया ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। फिर हुज़ूर ने फरमाया किसी यतीम, किसी गरीब का सहारा बनना, ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए उसके साथ जाना, उसके काम की जायज़ सिफारिश करना भी जो है मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। आज तो हम नाजायज़ कामों में बहुत सारी सिफारिशें भी करते हैं, सिफारिशें ढूंढते भी हैं। फरमाया एक तो नाजायज़ काम में किसी की सिफारिश करना तुम्हें अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बना सकता है। फरमाया जायज़ काम में किसी मुसलमान भाई के लिए सिफारिश करना, करवाना, ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, उसको जुल्म से रोकना, ये भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। अगर एक बंदा किसी पर जुल्म कर रहा है, उस जालिम को रोकना भी मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाना है। फिर उसने फरमाया बंदा रास्ते पर जाता है, रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ मौजूद है जिससे मुसलमान भाई को तकलीफ़ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, फरमाया उस चीज़ को रास्ते से हटाना भी मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाना है। अल-मुख्तसर हुज़ूर ने फरमाया जो इंसान किसी दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है, फरमाया ये अल्लाह के उन बेहतरीन बंदों में शुमार होगा कि जिनके बारे में रब ने फरमाया कि मैं अपने बेहतरीन बंदों को क़यामत के दिन रहमत का साया अता करूँगा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन बंदा वो है कि जिसके शर की वजह से लोग इससे बात करना छोड़ दें, जिसके शर की वजह से लोग इसके महफिल में बैठना छोड़ दें, जिसके शर की वजह से लोग इसके सामने गुफ्तगू करना छोड़ दें, जिसके शर की वजह से लोग इससे ज़्यादा गुफ्तगू ना करें, ज़्यादा मेल जोल ना करें, ज़्यादा ताल्लुकात ना रखें। फरमाया ये बदतरीन बंदों में शुमार है। आज हम देखते हैं ना हमारे मुआशरे के अंदर एक बंदा बड़ा बदअखलाक होता है, बड़ा बदमिजाज होता है, जब वो किसी महफिल में आता है लोग खामोश हो जाते हैं। जब किसी दो चार बंदों के सामने से गुजरता है तो लोग जो है वो रास्ता वगैरह बदल देते हैं। और वो बंदा इस खाम ख्याली में होता है कि देखो जी मेरा कितना रौब है मुआशरे के अंदर, ये लोग मुझसे कितने डरते हैं, किसी की मजाल नहीं होती कि मेरे सामने बात करें। अब हुज़ूर ने फरमाया ये तो उस बंदे का नज़रिया है जो ये सोच रहा है कि एक बंदा मेरे सामने गुफ्तगू नहीं करता, इसका मतलब वो मुझसे डरता है, इसका मतलब है कि मैं मुआशरे का बहुत बड़ा फ़िरौन बना हूँ और ये बंदा मेरे सामने बातें नहीं कर सकता। फरमाया ये बड़ा बदतरीन आदमी है कि जिसके शर की वजह से लोग उससे गुफ्तगू करना छोड़ देते हैं। आप देखते रहते हैं कि हमारे मुआशरे में जब एक बंदा बड़ा बदअखलाक होता है, बड़ा बदमिजाज होता है, झगड़ालू किस्म का आदमी होता है, तो लोग उससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। जब वो किसी महफिल में आ भी जाता है लोग बात को बदल देते हैं कि ये बंदे को बात पता चलेगी तो यहाँ पर क्या करेगा, हला गुला मचाएगा यहाँ पर। फरमाया इस इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे सामने लोग आखिर गुफ्तगू क्यों नहीं करते, इसमें मेरे रौब का कोई मसला नहीं है, इसमें मेरे डरने की कोई बात भी नहीं है, मैं तो अल्लाह करीम के बारगाह का बदतरीन बंदा हूँ और मुझे इस कैटेगरी से बाहर निकलना चाहिए ताकि मैं जिस मुआशरे में जाऊँ, जिस महफिल के अंदर जाऊँ, लोग मेरे खौफ की वजह से गुफ्तगू को मुनक़ती ना करें बल्कि लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव रखें। फरमाया ये अच्छे बंदे की निशानी है कि लोग उसके साथ ज़्यादा ताल्लुकात को उस्तवार करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया
उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर ने फरमाया इन्न शर्रन नास इंदल्लाहि मंज़िलतुल यौमल क़ियामति मन तरकहु नासा इत्का अशर्रिही। फरमाया क़यामत के दिन जब बदतरीन लोगों की एक फहरिस्त बनेगी, बदतरीन लोगों का एक मजमा बनेगा, उसके अंदर ये बंदा भी होगा कि जिसके शर की वजह से लोग इससे गुफ्तगू नहीं करते। अब इस इंसान को, इस हदीस को सामने रख कर अपने अमल को संवारना चाहिए, अपने अमल को झंझोड़ना चाहिए, अपने अमल का मुहासबा करना चाहिए कि जिस बात को मैं अपना रौब समझता हूँ, अल्लाह करीम के बारगाह में तो वो बदतरीन बंदे की क्या है, निशानी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया बेहतरीन बंदा वो है जो कसरत के साथ कुरान की तिलावत करने वाला हो। जो बंदा जितना ज़्यादा कुरान को पढ़ता है वो बेहतरीन आदमी है। जो जितना कुरान को ज़्यादा नहीं पढ़ता, फरमाए उसे इस बात पे सोचना चाहिए कि मैं कुरान को ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ता। हमारी तो हालत ये कि हम महीनों महीनों कुरान नहीं पढ़ते। एक रमज़ान का महीना आया, हमने कुरान पढ़ा, रमज़ान गया, कुरान को भी महफूज करके रख लिया। फरमाया अगर तुम अल्लाह के बेहतरीन बंदों में अपना नाम शुमार करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ा करो। कुरान को पढ़ने के दो फ़ायदे होंगे। हुज़ूर ने फरमाया अल कुरान व रमज़ान यशफ़ान लिल अब्द यौमल क़ियामा। जो बंदा कुरान की तिलावत कसरत के साथ करता है, कुरान से अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाता है, फरमाया ये कुरान क़यामत के दिन इस बंदे की शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा इस बंदे की। फरमाया जो बंदा कुरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करता है, कुरान को पढ़ता भी है, समझता भी है, इसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारता है, फरमाया ये कुरान दुनिया में भी बरकत देगा और क़यामत के दिन इस अल्लाह करीम के शफाअत याफ्ता बंदों में शामिल करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे। फरमाया मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरे सामने मेरा घोड़ा भी बंधा हुआ है और मेरा छोटा सा बच्चा भी साथ में सो रहा है। फरमाया जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ मेरा घोड़ा उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है। फरमाया मैं इस खौफ की वजह से कहीं मेरा घोड़ा मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, मैं कुरान की तिलावत रोक लेता हूँ। जब मैं रोकता हूँ घोड़ा भी खामोश हो जाता है। फिर जब मैं शुरू करता हूँ फिर घोड़ा उछलने कूदने लग जाता है। फरमाया मैं सुबह हुजूर की बारगाह में आया, वो सारा किस्सा मैंने बयान किया। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी, अल्लाह का वादा है कि जहाँ पे कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमत वहाँ पे बरसती है। जहाँ पर कुरान होता है अल्लाह के ने फरमाया मैं सकीना सुकून इन लोगों के दिलों पे उतारता हूँ, साथ में मेरी रहमतों का नुज़ूल भी होता है। और हदीस पाक के अंदर है कि जहाँ पर कुरान की तिलावत होती है फरिश्ते उस जगह से लेकर अर्श मुअल्ला तक सारे जगह को जो है वो नूर से भर लेते हैं। फरमाया मेरे साहब जब तू कुरान को पढ़ रहा था उस वक़्त तेरे घर से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतारें मौजूद थी। फरमाया तेरा घोड़ा फरिश्तों को देखकर उछल रहा था। अगर तू सुबह तक कुरान करता तो लोग भी इन फरिश्तों को देख लेते। कुरान पढ़ने का कितना बड़ा फ़ायदा है। जो बंदा पढ़ेगा फरमाया इसकी उम्र में बरकत होगी, सेहत के अंदर बरकतें होंगी, इससे घर के अंदर सुकून होगा, ये मुआशरे में हशाश और बशाश रहेगा, इसे किसी किस्म का टेंशन नहीं होगा क्योंकि अल्लाह के कुरान के साथ इसका ताल्लुक मजबूत है। फरमाया ये तो दुनिया का फ़ायदा है। और जो इंसान कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करता है, फरमाया ये कुरान जब ये महशर में अल्लाह करीम की बारगाह में जाएगा तो ये कुरान वहाँ पर इसकी शफाअत करेगा। कहते कुरान को अल्लाह पाक मुजस्सम करेगा, एक नूरानी सूरत से देगा और कुरान रब करीम की बारगाह में कहेगा कि रब्बे ज़ुल जलाल इस बंदे ने दुनिया में मुझसे ताल्लुक़ रखा था, आज तू मेरी शफाअत इसके खिलाफ में कबूल फरमा दे। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह कुरान की शफाअत कबूल कर इस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक साहबी हुज़ूर की बारगाह में आए, फरमाया हुज़ूर मैं सफ़र पे जा रहा था, एक जगह पे मैंने क़याम किया, रात गुजारने के लिए मैंने खेमा नस्ब किया, खेमे के अंदर मैं सो गया। फरमाया जब मैं सोया, जब मेरी आंख लगी तो मेरे कानों के पर्दों पर सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ टकराई। फरमाया मैं उठा कि शायद मेरे साथ कोई और मुसाफिर भी होगा जो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा होगा। फरमाया जब मैं खेमे से बाहर निकला तो मुझे पढ़ने वाला कोई नज़र नहीं आया। तिलावत में सुन रहा हूँ, वो आवाज़ मुझे आ रही है लेकिन सुन पढ़ने वालों को मैं देख नाप नहीं पा रहा। फरमाया सुबह हुई, मैं उठा, यहाँ से वापस आया। हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबी कि जो बंदा इशा की नमाज के बाद सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ता है तो सूरह मुल्क कब्र में इस बंदे के काम आएगी। और फरमाया यकीनन वो बंदा जिसकी वहाँ पर कब्र मौजूद थी वो सूरह मुल्क को पढ़ रहा होगा, इसलिए अल्लाह ने उसे कब्र में भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई थी। हदीस पाक का मफहूम भी है कि जो बंदा सूरह मुल्क को पढ़ता है, ताल्लुक़ इसके साथ रखता है, हमेशगी के साथ पढ़ता है, फरमाया जब इसे कब्र में दफन किया जाएगा फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब के लिए, तो फरमाया सूरह मुल्क इस बंदे को अपने परों में लपेट लेगा और फरिश्तों से कहेगा कि आज इसकी जगह मुझसे सवाल करो, आज इसकी जगह मुझसे सवाल करो। फरिश्ते कहेंगे कि हम अल्लाह के कुरान से क्या सवाल करेंगे, लिहाजा इस बंदे को छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे। तो उसने फरमाया जो बंदा सूरह वाक़िया पढ़ता है इससे घर में कभी मुख्ताजी नहीं आएगी,
ये बंदा कभी मुख्ताज नहीं होगा, इस बंदे के घर में कभी गुर्बत नहीं जाएगी, क्योंकि ये सूरह वाक़िया को हमेशा पढ़ने वाला होगा। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के अजीम जर्नैल गुजरे, बहुत सारी ज़िंदगी जिहाद में गुजारी। फरमाया इसके जिस्म पे ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पर तीर और तलवार का जख्म न लगा हो, इतनी ज़िंदगी जिहाद में गुजारी। फरमाया जब बिस्तर मर्द पे पहुँचे, वक्त के गवर्नर ने अशरफी उसे बड़ी हुई एक थैली इनके बारगाह में पेश कर दी कि हज़रत आपका करीब वक्त आ चुका है, आप अब दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, ये पैसे ले ले, आपके कुछ काम आ जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मेरे क्या काम, तो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अगर ये मुझे पहले मिलते तो मैं किसी काम में लगा सकता था, लेकिन अब चूंकि मैं मर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली, अब मैं इस पैसों का क्या करूँगा। तो फरमाया हज़रत आपकी औलाद होगी, आपके घर वाले होंगे, उन्हें काम आ जाएंगी। फरमाया मेरे घर वालों को भी इसकी ज़रूरत नहीं है, उनकी 2 बेटियाँ थीं। फरमाया मेरी बेटियों को भी इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, कि उनके पास सूरह वाक़िया मौजूद है। और मैंने हुजूर से ये बात सुनी है कि जो बंदा हमेशा सूरह वाक़िया को पढ़ेगा, जिसके घर में मुख्ताजी नहीं आने देगी। फरमाया मेरी बेटी हमेशा सूरह वाक़िया पढ़ा करती है, हमेशा सूरह वाक़िया की तिलावत करती हैं। फरमाया जिस घर में के अंदर सूरह वाक़िया होगी, वहाँ पर मुख्ताजी नहीं आ सकती। अज़ान गिरामी, ये तो सिर्फ 2 सूरतों के फ़वाइद थे। सूरह मुल्क को पढ़ो, सूरह वाक़िया की तिलावत करो, सूरह यासीन की तिलावत करो, सूरह रहमान की तिलावत करो। फरमाया सूरह रहमान जो है कुरान का ज़ेवर है, कुरान का हुस्न है सूरह रहमान। तो जब हम कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, जब हमारे घरों के अंदर सुबह और शाम कुरान की तिलावतें होंगी, जब हमारे घरों के अंदर कसरत के साथ कुरान की तिलावत होगी, जब हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त जो है कुरान की तिलावत में सरफ करेंगे, तो हुजूर ने फरमाया कि ये बंदा अल्लाह के बेहतरीन बंदों में शुमार होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत है। तो जिसका ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत उस्तवार होगा, फरमाया यकीनन अल्लाह करीम से रहमत का साया भी अता फरमाए। क्योंकि रब ने फरमाया कि मैं जो बेहतरीन लोग हैं, जो खुशकिस्मत लोग हैं, मैं उन लोगों को रहमत का साया अता फरमाऊँगा। और उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक बंदा वो है कि जो कुरान की तिलावत कसरत से करने वाला हो। अज़ान गिरामी, अल्लाह करीम के जनाब में दुआ है कि हमें सही मानों में दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उन लोगों के अंदर शामिल होने की तौफीक अता फरमाए कि जिन लोगों को हुजूर ने बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया है। हमें अल्लाह करीम ऐसी तौफीक दे दे कि हम ऐसे आमाल करें कि हमारा ताल्लुक़ भी उन बेहतरीन लोगों के साथ बन जाए, ताकि जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए, जिससे हमारी आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह करीम के जनाब में दुआ है जो कुछ बयान उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।